जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभिशाप भी कभी कभी वरदान साबित होता है। इसे जानने के लिए इतिहास को भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जीवनी से पता चलता है अभिशाप भी कभी कभी वरदान साबित होता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म 14 सितंबर 1888 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पावना जिले के हिमायतपुर ग्राम, अब बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती एक शिक्षित और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा माता मनमोहिनी देवी अत्यंत श्रद्धालु, करुणामयी और संस्कारवान थी। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी में अद्भुत करुणा, निरीक्षण शक्ति और सेवा भाव था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने चिकित्सक के रूप में सेवा प्रारंभ की, किंतु शीघ्र ही उनका जीवन मानवता की व्यापक सेवा के लिए समर्पित हो गया। इसी सेवा संवेदना से जन्म हुआ सत्संग आंदोलन का, जो आत्मोन्नति, प्रेम, संयम और ईश्वर से जीवंत संबंध पर आधारित था। हिमायतपुर स्थित उनका निवास स्थान धीरे धीरे साधकों का तीर्थ बन गया। वहीं उन्होंने अपने गुरुदेव सत्संग आंदोलन की स्थापना की, जो मानव निर्माण, जीवन संस्कार और ईश्वर से सजीव संबंध पर आधारित था। पावना में उनका आश्रम हजारों लाखों भक्तों का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। 1930 से 1940 के दशक तक पावना का सत्संग आश्रम बंगाल और बिहार क्षेत्र में आध्यात्म, समाज सुधार और मानव निर्माण का केंद्र बन चुका था। हजारों लाखों लोग ठाकुर जी से दीक्षा लेकर अपने जीवन में अनुशासन, सेवा और सदाचार को अपनाने लगे थे। सत्संग का संदेश था, मानुष बनो, मानुष रहो, मानुष को मानुष बनाओ। सामाजिक परिवर्तन का नारा बन गया। 1940 के दशक में भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव तेजी से बढ़ रहा था। पावना क्षेत्र, अब बांग्लादेश में भी सांप्रदायिक उत्पीड़न की स्थितियां उभर रही थी। फिर भी ठाकुर जी का प्रभाव समाज के हर वर्ग में फैल गया। साधु, किसान, शिक्षक, चिकित्सक, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे प्रेरणा लेने लगे थे। इसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दूसरी ओर ब्रिटिश नीति और राजनीतिक दलों में मतभेदों से सांप्रदायिक विभाजन की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। पावना और पूर्वी बंगाल में हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। हालांकि ठाकुर जी का आंदोलन किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। फिर भी कुछ कट्टर तत्वों लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि उनके अनुयायी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक मानव के रूप में संगठित हो रहे थे। इस कारण कुछ गुट ठाकुर जी और सत्संग के विरोधी बन गए थे। 1946-47 में जब भारत के विभाजन की घोषणा हुई, तब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। यह क्षेत्र मुसलमान बहुल था और स्वतंत्रता के तुरंत बाद वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दमन की घटनाएं होने लगी। हिमायतपुर में स्थित ठाकुर जी का आश्रम भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रहा। पावना का मुख्य आश्रम, भवन और संपत्ति पाकिस्तान सरकार के कब्जे में चली गई। कई स्थानीय भक्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे वह सरकारी या निजी कब्जे में चली गई। भक्तों के घरों पर हमले, संपत्ति की लूट और प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ने लगे। ठाकुर जी स्वयं एक अंतरात्मा से प्रेरित समाज निर्माता के रूप में थे, इसलिए उन्होंने हिंसा और प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आज भी वहां कुछ स्थल ठाकुर अनुकूल चंद्र
पावना आश्रम के नाम से विद्यमान है, जहां स्थानीय भक्त उनकी स्मृति का संवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने अपने निकटस्थ शिष्यों से कहा, मनुष्य की रक्षा धर्म है। सत्य का कार्य वहां होना चाहिए जहां जीवन सुरक्षित रह सके। सन 1946-47 में परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि ठाकुर जी ने अपने अनुयायियों और परिवार की सुरक्षा के लिए भारत आने का निर्णय लिया। वे बोले, स्थान बदल जाने से सत्संग नहीं मिटेगा। जहां मनुष्यता होगी वहीं सत्संग फैलेगा। इस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ सीमा पार कर देवघर, तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड पहुंचे। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध और शांत वातावरण वाला था, इसलिए उन्होंने यहीं सत्संग देवघर की स्थापना की। देवघर आने के बाद ठाकुर जी ने न केवल सत्संग को पुनर्स्थापित किया, बल्कि इसे और व्यापक बना दिया। यहां से सत्संग का संदेश भारत के विभिन्न प्रांतों, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, यहां तक कि यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा। पावना में स्थित ठाकुर जी का विशाल आश्रम, भूमि और भवन विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गए। कुछ स्थानीय भक्तों ने सत्संग की गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे अधिकांश संपत्ति सरकारी नियंत्रण में चली गई। आज भी पावना सत्संग आश्रम के रूप में कुछ अवशेष और स्मारक मौजूद हैं, जहां भक्तगण ठाकुर जी की पूजा और स्मरण करते हैं। ठाकुर जी के दृष्टिकोण से स्थान से अधिक सिद्धांत की परिपक्वता और मानव सेवा की साधना थी। ठाकुर जी ने इस घटना को कभी हानि नहीं माना। उनका कहना था, सत्य और धर्म किसी भूमि से बंधे नहीं, जहां मानवता है वहीं मेरा देश है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धर्म का सार भूमि या जाति नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और सेवा में है। उन्होंने देवघर में नए सिरे से सत्संग संगठन खड़ा किया। ठाकुर जी ने कभी इस छोड़ने को हानि नहीं माना। उनका कथन था, स्थान बदल जाने से सत्य नहीं बदलता। जहां सत्य की सेवा होगी वहीं मेरा आवास होगा। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का धर्म सिर्फ स्थान नहीं, जीवन के सिद्धांतों से जुड़ा होना चाहिए। मानव निर्माण रुकना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पावना के देवघर आगमन केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सत्य और मानवता की निरंतरता का प्रतीक था। उनकी दृष्टि से विभाजन केवल राजनीतिक था। उनका सत्संग तो एक सार्वभौमिक मानव आंदोलन है, जो आज भी सीमाओं से परे जीवित है। जो सेवा और साधना पावना के हिमायतपुर से निकली थी, आज देवघर में सत्संग का मुख्यालय आज उसी आत्मा को आगे बढ़ा रहा है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा था, मानुष आपन टाका फोड़, जो तो परिस मानुष दो, मनुष्य पर खर्च करो, जितना संभव हो मनुष्य बनाओ। यही धर्म है, यही संस्कार है, यही मानवता है, यही मुक्ति और मोक्ष है, यही बचने और बढ़ने की गति साधना है। जिस प्रकार ठाकुर जी ने आलोचना के माध्यम पर बताया था कि ध्रुव की सौतेली मां उनके पिता पर अधिकार जमाए हुए थे। जब ध्रुव पिता से मिलने गया, उसकी सौतेली मां ने कहा कि अब तुम अपने पिता के गोद में तभी बैठोगे जब मेरे उदर से जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें अब तुम्हारे पिता से सिर्फ नारायण ही मिला सकता है। एक नारायण शब्द ध्रुव के मस्तिष्क में घुस गया और अपनी मां से जाकर पूछा, मां नारायण कहां मिलेंगे? तो मां ने जवाब दिया, बेटा नारायण मिलना उतना आसान नहीं है। वे तो क्षीर सागर में रहते हैं और सशरीर वहां जाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं। ध्रुव ने संकल्प ले लिया कि वह कल सुबह होते ही नारायण की खोज में निकल जाएगा। निकलते वक्त मां की परिक्रमा करने के बाद और भगवान विष्णु से विनती किए, हे भगवान मुझे नारायण प्राप्त हो, कि भगवान आप मेरी मां की रक्षा करें।
मैं अब नारायण की खोज में जा रहा हूं। उन्होंने सामर्थ्य गुरु नारद को जीवन में पाया और भगवान का साक्षात्कार किया। आज भी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में जाने जाते हैं। प्रहलाद को प्रायः उनके ही पिता हिरण्यकश्यप तरह तरह की यातनाएं दिए, हर हद को पार कर गए। प्रहलाद को एक भगवान नारायण में विश्वास, जो पिता के कहने पर कि तुम्हारा भगवान कहाँ है बताओ, उन्होंने बताया कि भगवान हम में है, पिताजी आप में है, इस खड्ग में है और इस खंबे में है। खंबे की नाम सुनते ही उनका पिता वज्र जैसे प्रहार कर दिया। भगवान नरसिंह उस खंबे से निकले और हिरण्यकशिपु को मुक्ति प्रदान की तथा प्रहलाद को दर्शन दिए। हम कह सकते हैं कि प्रहलाद का जन्म हिरण्यकशिपु के यहाँ एक अभिशाप ही था, जो बाद में चलकर वरदान साबित हो गया। राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता के द्वारा दिया गया अभिशाप पुत्र प्राप्ति का वरदान बन गया, क्योंकि राजा दशरथ को सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को घर द्वार तक छोड़ना पड़ा, पत्नी से दूरी, बच्चे की मृत्यु देखना पड़ा। एक तरह अभिशाप ही उसके लिए साबित हुआ था। पर आज राजा हरिश्चंद्र का नाम जब तक यह धरती रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। भगवान राम, जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला, पर वही वनवास उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। माता सीता अपने पति के साथ 14 वर्ष बिताने के लिए दृढ़ प्रतीक हुई, जो उनके लिए अभिशाप ही था। पर आज माता सीता सभी के लिए वंदनीय बनी। लक्ष्मण 14 वर्षों तक अंजल नहीं ग्रहण करने का तथा निद्रा को त्याग करने का दृढ़ निश्चय लिया, जो मेघनाथ जैसे योद्धा को मार सका। इस तरह का दृढ़ निश्चय एक अभिशाप ही था। पर आज भगवान राम के साथ सदा लक्ष्मण की भी तस्वीर देखने को मिलता है। कहने के लिए उनके संपूर्ण परिवार में अभिशाप ही अभिशाप था, पर आज समूह का नाम अमर हो गया। देवव्रत पिता की दुख को सहन नहीं कर सके और भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा। यह उनके जीवन के लिए एक अभिशाप था, पर उनका नाम तो अमर हो गया कि कोई भी पुत्र अब इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं ले सकेगा। ठीक उसी तरह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जब पावना जिला को छोड़कर देवघर आए थे, वह एक तरह का अभिशाप ही था। उस वक्त पावना में कहीं 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी और कहीं देवघर में सुनसान जंगल, जहां आज सत्संग नगर स्थापित हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। आज करोड़ों अरबों लोगों का अनुकूल चंद्र जी जीवन का केंद्र बन चुके हैं। लोग उनको जीवन में पाकर धन्य हो रहे। इस तरह का इतिहास हमारे भारतीय सभ्यता में पड़े हुए हैं। इससे यही पता चलता है कि अभिशाप भी कभी कभी वरदान साबित होता है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।